हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। तो आज पुनः कुछ बच्चों का एक कंप्लेन आया कि सर क्या 199 से एक हमने वीडियो बनाया था 99 से, तो एक बच्चे का कंप्लेन आया सिर्फ 99 से ही क्यों गुना कर सकते हैं सर। 100 के नज़दीक भी वैसा संख्या हो सकता है जिसे भी गुना कर सकते हैं, या तो वैसा संख्या गुना कर सकते हैं जो कि अलग अलग संख्या दोनों हो, है ना। तो आज उसी के पर्पज से पुनः एक वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है, और इसको बिल्कुल देखिएगा कितना ज़बरदस्त लगेगा। जो आपने कहा और वैसा हम वीडियो लेकर के आया, फिर भी अगर कमी रहा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर पूरा करने की प्रयास करेंगे। तो हमने कहा था कि कहा जाता है कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसे जुनून चाहिए। तो अभी किसी प्रकार से कठिन अगर मैथ हो, वह क्या है, आएगा, बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन अगर आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 100 से लगभग वाली दो संख्याओं का गुना करना। अब जरा सा समझिए, 100 के नज़दीक 100 के लगभग वाला, जैसे संख्या मान ली जाए कि हमारे पास संख्या दे दिया 103 गुने 102 दे दिया, ऐसे संख्या दे दिया। तो ऐसे अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, या नहीं तो इसके बाद और हम संख्या लेके चलते हैं। जैसे में हमारे पास संख्या आएगा 104 आ जाएगा, गुने हम कर सकते हैं ऐसे आप कर सकते हैं 115, तब तो सही रहेगा 115। अब देखिए क्या करना होता है, दोनों क्वेश्चन को भी बनाते हैं। अब हमको करना क्या है कि जैसे में क्या है, देखिए तो कि 100 से ही कितना जाते हैं, तो कहिएगा कि 4 जाते हैं। 100 से ही कितना जाते हैं, तो कहिएगा कि 15 जाते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमको तिरछा कर लेना है। तो तिरछा यहाँ से देखिए, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। और तिरछा हमको किस तरीके से करना है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके घेरा लगा लेना है। तो समझिए कि जिधर तिरछा गया है वैसा ही हमको गुना करना है, जुड़ना है। तो बताइए कि 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 119 आ जाएगा बच्चों। अगर 15 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब अंतिम में ये दोनों को गुना कर देना है। 15 चक्का कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 60, ये लीजिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगला पे आते हैं। इस क्वेश्चन के पर इसमें देखते हैं कि 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अब यहाँ से ऐसे और यहाँ से आप ऐसे कर लीजिएगा। क्या चुटकी में हल करना है, सोचना नहीं है, इसे बहुत टाइम लगता है। अब बताइए, ये 102 और 3 कितना हुआ, 105 हो गया। अब रह गया यहाँ देखिए 3 दूनी कितना, 6। अब हमारे पास समस्या बन गया कि यहाँ गुना करके 6 आता है, तो 6 नहीं लिखना है बल्कि 2 अंक लिखना है। 2 अंक, इसी को गौर कीजिएगा, 2 अंक को लिखना है। और वह 2 अंक कैसे बनेगा, तो अगर खाली 6 है तो उससे पहले एक संख्या को क्या लगा लेंगे, उसको 0 लगा लेंगे। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि जब भी हमें क्या है कि ऐसा प्रश्न अगर मिलता है तो ऐसे प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे अगर हमको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन और आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कि जैसे में हमको क्वेश्चन आता है कि 100 कितना, 100 मान कुछ संख्या लेते हैं, 104 गुने 101 कर लेते हैं। तो 104 गुने 101 करते हैं तो देखते हैं कि 100 से ही 4 जाते हैं और 100 से 1 जाते हैं। अब बताइए, तो हम लोग क्या बोले थे कि अगर ऐसा संख्या आएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको क्या करना है, तिरछा ऐसे कर लेना है, गुना कर लेना है ऐसे से। तो तिरछा में देखना है, तो 101 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मान मेरा, तो मान मेरा आएगा 100 कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब बताइए 4 इकाई कितना होगा, ये 4 होगा। अब 4 इकाई 4 से अगर हम गुना कर देंगे तो बताइए खाली 4 होता होगा।
4 इकाई 4 से खाली 4 होगा, इसमें 2 अंक संख्या बनाने के लिए क्या बनाएंगे, वो 0 बनाएंगे। तो ऐसे अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए हमारे पास संख्या रहेगा, पुनः और हम संख्या ले सकते हैं, जैसे अभी 3 संख्या लिए और हम संख्या ले सकते हैं। मान लिया जाए संख्या करेंगे 107 गुने 100 कितना करेंगे, 4 करेंगे। अब बताइए तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो कितना आसानी से बिल्कुल चुटकी में एकदम रगड़ देना है। कैसे रगड़ना से देखिए, 100 से 7 जाते हैं, 100 से कितना जाते, 4 जाते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, तिरछा ऐसे, यहाँ तिरछा कर देना है ऐसे। अब बताइए यहाँ से कितना, 104 और 7 कितना हुआ, 111 हो गया। और सच्चक यहाँ गुना कर लेना, सच्चक कितना हो गया, 28 हो गया। तो यहाँ 28 बैठा देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन और आता कि मान लिया जाए कि वैसा संख्या जो कि थोड़ा सा रहे, है ना, ये तो छोटा छोटा था, 100 के ज़्यादा नजदीक था। अगर हम लेते कि संख्या 115 करके 112 करके ऐसे संख्या ले लेते हैं, 115 गुने 112। अब ऐसा रहता तब हम क्या करते, तो जरा सा इसको देखिएगा बढ़िया से। 100 से कितना जाते, 15 जाते, 100 से कितना जाते, 12 जाते। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम बोले थे कि इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछा इस तरीके से करना है, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा करना है। अब तिरछा तिरछा करना है तो क्या करना होगा, तिरछा तिरछा करना है तो क्या करना होगा, तो हमको उसके लिए एक काम करना होगा कि इस संख्या को क्या करना है, तो देखिए क्या करना है संख्या को। अब मान लीजिए तिरछा तिरछी करना है तो क्या करना होगा, देखिए तो 15 12 कितना, 100 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 115 112 करेंगे कितना, 127 हो जाएगा। अब 15 गुने अगर 12 गुना करते तो 15 12 ही कितना होता है, 100 कितना होता होगा, 80 होता होगा। तो हम बोले थे आपको कि मात्र 2 ही संख्या लेना इकाई तरफ से, तो इकाई तरफ से यह 2 संख्या लेंगे, एक संख्या जो बढ़ जा रहा है, ये संख्या इसमें जाकर के क्या होगा, जुट जाएगा। और जब ये जुट जाएगा तो समझिए कितना हो जाएगा, 1 2 तो लिखा है नहीं, 7 1 कितना हो जाएगा, 8, और फिर 8 0 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास संख्या और कहा, अभी बहुत सारे तर्कस में तीर है, जैसे में हम कह दिए कि 121 गुने 116, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अब हमारे पास बताइए कि 121 गुने 116 करेंगे तो 21 ही ज्यादा है, आई कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। अब बताइए क्या करेंगे, तिरछा तिरछे से देखेंगे कि क्या कह रहा है इसे। अब बताइए 116 में से 21 को हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 116 और 121 कितना हो जाएगा, तो 137 हो जाएगा। तो 137 तो हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन देख रहे हैं कि 16 गुने अगर हम 21 गुना करते हैं तो 16 गुने अगर 21 गुना करते हैं तो 336 होता है। 300 कितना होगा, 36 हो जाएगा। 2 ही संख्या लेंगे, एक संख्या इसमें जाके क्या होगा, जुट जाएगा। 1 3 7 3 कितना हो जाएगा, ऐसा लिखिए, इधर से लिखिए, दाएं तरफ से 36 लिखेंगे, 7 3 कितना, 10 के 0 और 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 14 0 36 हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिएगा, मोबाइल में कैलकुलेटर में आप गुना कर लीजिएगा, देखिएगा उससे ज़्यादा मान नहीं आएगा। तो और हमारे पास कई प्रश्न वैसा हमारे पास है, जैसे में क्वेश्चन हमारे पास और आता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारा इसमें चीज़ है। आप कहिएगा कि नज़दीक वाला क्या होगा, तो नज़दीक वाला में क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास पूर्ण संख्या भी आता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब समझिए, पूर्ण संख्या क्या, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा 92 47 38, कहेगा इसको जोड़िए, है ना। पूर्ण अंक को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, आप सोचते रहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे कीजिएगा। देखिए ऊपर वाला संख्या को पूरा ले लीजिए, तो 92 है तो इसको क्या पूरा संख्या कितना लेंगे, 90 लेंगे। तो 90 और 4 94, 94 3 कितना हुआ, 94 4 94, यानी 90। और यहाँ देखिए पूरा संख्या ले लीजिएगा, 90 40 30, 9 4 13 13 कितना, 16, 100 कितना हो गया, 60 हो गया, 160 हो गया। अब यहाँ से जोड़ लीजिएगा, कितना होता है, प्लस 8 7 15 2 कितना हो गया, 17 हो गया, प्लस कर लीजिएगा 17, यानी 100 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। आसानी से बन गया। जैसे फिर से क्वेश्चन लेते हैं, चलिए लीजिए 83 ले सकते हैं कितना, 57, और फिर ले सकते हैं कितना, 25। जोड़िए 8 5 13 3 कितना हुआ, 13 2 कितना हुआ, 15, यानी कि कितना होगा 150, और प्लस 7 12 3 कितना हुआ, 15, यानी कि कितना 165 हो गया आंसर हमारे पास। तो जोड़ना हमारे लिए क्या हो गया, 100 हो जाता है कितना, 8 5 13 13, और 13 2 कितना हो जाएगा, 15। ये तो 15 हो जाता है ना,
अब 15 हो जाता है तो कितना हो जाएगा जोड़ करके आपका 8 5 13 13 8 8 4 12 5 13 13 तो कितना हुआ 15 हुआ। ठीक है 150 और 150 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150 में 15 को जोड़ देंगे तो 165 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। फिर से पुनः क्वेश्चन की अगला की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन और भी है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में किससे कहता है कि देखिए अब इसको छोड़िए, इस 100 के तो मतलब क्या है 100 के लगभग वाला था। अगर कहता है 100 से कम वाली संख्या को लेते हैं, 100 से कम वाली संख्या का गुना करना। देखिए क्या होगा, 100 से कम वाली संख्या कितना हो सकता है। ये संख्या होगा तो 96 गुने कितना कर सकते हैं 94 कर सकते हैं। ये भी क्या हुआ संख्या 100 से कम हुआ। तो बताइए, तो देखते हैं 100 से कितना कम है। तो देख रहे हैं 100 से देख रहे हैं 4 कम है। ये कितना कम है, तो ये देख रहे हैं कितना कम है 6 कम है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको भी वही काम करना है। तो इसमें भी क्या करना है कि आपको तिरछा घटा देना है। क्या करना है, यहाँ से देखिए ऐसे और यहाँ से यहाँ ऐसे। तो 94 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 90। इसको लीजिएगा 96 से 6 जाएगा कितना बचेगा 90। अब 6 4 कितना यहाँ हो गया 24, 24 दे दीजिए। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो बच्चों हमें लगता है कि आप लोग के लिए शायद आसान होगा। 97 गुने हम 94 कर सकते हैं। समझिए 94 97 से यानी 97 जो दिया गया है मान 100 से कितना कम है। तो देख रहे हैं कि 3 कम है। ये कितना कम है, तो ये 6 कम है। आप ऐसे ऐसे कर लीजिए तिरछा लाता होगा। अब यहाँ से आप ले सकते हैं कि बताइए 94 में से 3 गया तो शायद कितना बचेगा 91 बचेगा। अब छोटिया कितना हो गया 18। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों आपके पास अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ऐसा को गुना आएगा आपके पास तो बिल्कुल आसानी से चुटकियों में मसल दीजिए, फूंक दीजिए कि उड़ जाएगा, है ना। ऐसा करना है कि फूंक दीजिए कि उड़िया जाए। अब यहाँ से क्या करना है क्वेश्चन, पुनः हमारे पास क्वेश्चन जैसे आता है 89 गुने कितना कर लेंगे हम 87 कर लेते हैं, है ना। या नहीं तो हम संख्या और लेते हैं, एक संख्या 84 गुने कितना कर लेते हैं 85 कर लेते हैं। तो ऐसे संख्या में क्या कर सकते हैं हम आसानी से गुना कर सकते हैं। लेकिन संख्या हमारे पास बड़ा हो गया है, तो बड़ा हो गया है तो उस समय हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा बात ये होता है। तो आइए 89 जो है 100 से कितना कम है, तो हम देख रहे हैं कि 11 कम है। ये कितना कम है 87 जो है हम देख रहे हैं कि कितना कम है 13 कम है। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल ऐसे तिरछा वाला काम करेंगे, ऐसे तिरछा काम करेंगे। 89 में से 13 जाएगा, 89 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा शायद 76 बच जाएगा ना मेरे बच्चों। अब आ जाइए यहाँ से, उसके बाद आ गया क्या कि अंतिम संख्या में दोनों में गुना करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब अंतिम संख्या में जब दोनों गुना करते हैं तो ये संख्या मेरा क्या बनता है 11 गुने कितना कर लीजिएगा 13। 11 गुने 13 कितना आता है 143 आता है। कितना आता है 143 आता है। अब यहाँ से क्या करना, बोले थे कि इकाई तरफ 2 संख्या को रखना है और बाकी जो संख्या बच रहा है वो अगले संख्या में जाके क्या होगा जुट जाएगा। तो बताइए हो जाएगा कितना मान 7 7 4 3। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आप जहाँ तक हमें समझ से कि आप समझ रहे होंगे और इसको आप आसानी से बना लीजिएगा, है ना। अब आते हैं आगे क्वेश्चन। पुनः हमारे पास क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन हैं। जैसे मैं क्या 84 में 50 भी लिए थे, तो 84 गुने भी 85 जो लिए थे तो उसके लिए वो क्या करना है। देखिए ये कितना कम है, तो ये देखना है कि रहता है कि 16 कम है। ये कितना कम है 15 कम है। अब बताइए ऐसे ऐसे कर देना तिरछा बिल्कुल तिरछा 85 में से 16 जाएगा तो शायद बचेगा कितना 69 बचेगा। 69 बचेगा ना मेरे बच्चों। अब आ जाइए 16 और 15 में इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 15 करेंगे तो कितना मान में आता है शायद 240 आता होगा। तो बताइए बोले थे कि 2 जाके इसमें जोड़ देंगे ना, तो इकाइयाँ वाला लिखेंगे 4 0 लिखेंगे 0 4, उसके बाद 9 2 11 के 1 और 7 1 6 कितना हो जाएगा 7 71 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डर जाइएगा? नहीं, डरना नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम निडर होकर के बनाना है। अब आइए एक और क्वेश्चन, एक टाइप पर और क्वेश्चन कहिएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी क्या है हमारे लिए कितना हार्ड होगा। लेकिन यहाँ हार्ड नहीं करना है, इसको चुटकियों बनाना। जैसे क्या है, एक संख्या 100 से कम और एक 100 से अधिक,
वैसा मान लेना है। एगो 100 से कम लेना है और एगो 100 से क्या लेना है, अधिक लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 109 और गुने लेते हैं क्वेश्चन कितना लेते हैं 98। तो ये देखिए तो 100 से कितना जाते हैं, तो देख रहे हैं कि 9 जाते हैं। 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। इतना दूर तो हम समझ रहे होंगे कि 100 से 2 कम है और 100 से कितना है, 9 जाते हैं। अब बताइए, तो अगर ऐसे भी करते हैं तो फिर तिरछा तिरछा करेंगे, इससे भी करेंगे तो मान उतना आएगा। 98 में 9 जोड़ेंगे तो 102, 9 8 17 107 होता है ना। और 109 में से अगर 2 घटाएंगे तब पर भी कितना होता है, 107 होता है। लेकिन रह गया बात कि हमारे पास कितना है, ये वो प्लस है वो माइनस है। तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। तो हमको करना क्या होगा कि देखिए, अब यहाँ 18 होगा तो क्वेश्चन रखेंगे, इसको माइनस में करेंगे, माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से क्या करना है, 107 दिया गया है तो 107 में से हम एक संख्या को निकाल देते हैं। तो जैसे देखते होंगे ना कि कभी हम घटाव बनाते हैं कि अगर मान लिया जाए किसी से अगर एक पैसा लेते हैं तो उससे कितना पैसा निकल जाता है, 10 बन जाता है। किसी से अगर एक पैसा लेते हैं तो 10 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ अगर किसी से पैसा अगर एक पैसा निकालते हैं तो कितना हो जाता है, वो 100 हो जाता है। यानी कि कितना पैसा निकल जाएगा, वो 100 निकल जाएगा। तो 107 में से अगर हम एक निकालेंगे तो कितना बचेगा, 106। और एक जो निकाले तो एक नहीं है बल्कि इसके बदले कितना ये है, 100 है। अभी 100 में से हम क्या करेंगे, 18 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 82 बचेगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर से क्वेश्चन आपके पास हम लेते हैं। अगर इसमें दिक्कत है तो आइए क्वेश्चन में आते हैं। 108 गुने ले लेते हैं कितना, 96। करना क्या है बताइए, इस 100 से कितना जाते हैं, तो 8 जाते हैं। 100 से कितना कम है, 4 कम है। समझ सकते हैं यहाँ से कि बिल्कुल यहाँ से हम क्या है कि तिरछा तिरछा करेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब देखिए, आप जिसको भी घटाइएगा जोड़िएगा तो मान क्या है, वही आएगा। घटाइए चाहे जोड़िए, मान क्या आएगा, वही आएगा। तो मान क्या आएगा, जरा सही देखते हैं। तो 96 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 814। 100 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या 108 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 104 ही बचेगा। लेकिन यहाँ हुआ 8 चक कितना, 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये कौची में होगा, माइनस में। अब वही प्रकार करेंगे कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, 104 है उसमें से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 103 बचेगा। अब 1 जो घटाए थे इसमें घटाना है, तो 1 के बदले क्या घटा रहे हैं हम, 100। जहाँ 1 जो निकाल रहे थे इसमें से, तो उसका मतलब कितना निकल रहा है, वो 100 रुपया निकल रहा है। 1 रुपया निकाले 100, अच्छा रुपये छोड़ दीजिए, रुपया पैसा समझते होंगे ना। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो अगर इससे 1 रुपया हम निकाल लेते हैं तो कितना पैसा निकल रहा है, 100 पैसा निकल रहा है। तो 100 पैसा निकल रहा है तो 100 में से हम 32 को घटा देंगे। ये दोनों में जब घट जाएगा तो 100 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 68 बचेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और हमें क्या है, कई तरीके से क्वेश्चन हमको मिलता है। जैसे में और क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप पर। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि अगर मान लिया जाए कि संख्या अगर बड़ा रहता, संख्या और बड़ा ले लीजिए, 105 कर लीजिए और गुने कर लीजिए 91। तो समझिए कि कितना जाते, 5 जाते है, कितना कम है, तो 9 कम है। अब जरा समझिए, जैसे तकलीफ देगा हो सकता है या तो फिर और ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। तो और देखते हैं आगे, 91 और 5 कितना हो गया, 96 तो कर सकते हैं। अब बताइए 9 बचे कितना हो गया, कितना हो गया, ये 45 हो गया। ये हल्का सा था, 9 बचे कितना हो गया, 91 और 105 तो हल्का सा था। पहले वाला क्वेश्चन आ गया, इसको चेंज कीजिए, थोड़ा सा तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें। 115 कीजिए तो कितना जाते हो गया, 115। 115 में कितना जाते हैं, 15 जाते हैं। तो 15 और इतना जोड़ते हैं तो मान मेरा कितना आता है, 106 आता होगा। 106 आता है ना। अब यहाँ से आ जाइए, 15 नवा कितना हो गया, 135। देखिए बड़ा अंक लिए का है कि छोटा अंक तो देखे किए थे, अब बड़ा अंक इसलिए लिए कि ताकि आपको तकलीफ ना हो। अब देखिए क्या करना है कि 106। अब बताइए पहले 100 से कम होता था संख्या तो 100 में से घटाते थे, है ना। लेकिन यहाँ तो 100 से ज़्यादा है, तो बताइए हमको 1 रुपये में तो घटेगा नहीं। अब जब भी हमको घटाना पड़ेगा तो 2 रुपये घटाना पड़ेगा, तब हमको 200 पैसा होगा। अब 200 पैसा होगा तब 135 पैसा हमको घटेगा। अब हम 100 रुपया 100 पैसा निकालवे करेंगे, 135 पैसा घटाएंगे तो मेरा गलती हो जाएगा, घट ही सकता है, माइनस में चल जाएगा। तो आइए क्या करना है,
इसमें से हम कितना घटा लेंगे, तो इसमें से हम 2 रुपया घटाते हैं। 106 रुपया में से 2 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा, 104 रुपये बचेगा। अब इससे कितना घटाए थे, 2 रुपये घटाए थे, तो 2 रुपया का मतलब कितना पैसा घटाए थे, 200 पैसा घटाए थे। अब 200 पैसा में 135 पैसा घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो हम कहिएगा कि बचेगा कितना, 65 पैसा बचेगा। तो 104.65 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो एक और आखिरी क्वेश्चन इस पर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है। 124 गुने कर सकते हैं कितना, 93। अब बताइए 24 ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है ना, कितना कम है, तो 7 कम है। अब बताइए 24 ज़्यादा है तो यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 3 कितना होगा, 7 होगा, और 9 2 कितना होगा, 111, यानी कि 117 हो गया। अब यहाँ से 24 से कितना हो गया, 168, 168 कोचिंग होगा माइनस में। तो क्या करना है, 100 से देखिए ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो यहाँ 2 रुपये लेना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 117 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 115 बचेगा। अब उसके बाद क्या करना है, 168 है तो 2 रुपये से कम किए थे, मतलब कितना कम होगा, 200 पैसा। तो 200 पैसा में 168 पैसा घट जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 32 पैसा मेरे पास क्या बचेगा, तो 115, 32 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के जो प्रश्न आएगा वह क्या है, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए बार बार कहते हैं, अभी पिटारा में से थोड़ा सा भी निकला है, थोड़ा सा अभी पूरा बाकी है। ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा कि जो आपके लिए क्या है कि बिल्कुल एकदम क्या है कि असंभव को संभव कर देना है ना। तो कि हम जो भी काम करें हम बेहतर से बेहतर हम बनते चल जाए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक इससे भी और झकास क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए असंभव है उसको बेहतर कर